दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग के कारनामे की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फिल्म में कोलकाता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें हावड़ा का शॉर्ट सीन ना हो, चाहे वो पीकू हो या वो गुंडे। यानी कहे तो हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों के लिए ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये सब तो हम जानते ही हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस ब्रिज को बनाने की कहानी क्या है, आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज के इस वीडियो में हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे कि जिससे बेहतर भारतीय को जानना चाहिए। कोलकाता और हावड़ा के बीच खोखली नदी से पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज की नियमित पीड़ित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैफोर्ड लेसू ने नदी पर पत्ते का पुल मार्ग बनाया था। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का पुल बनाया गया। लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरता हुआ पुल बनाया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था। इसी वजह से काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद युद्ध बीता। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी में एक फर्म ने कम पैसे में इस टेंडर को भरा था, लेकिन जब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी को इस कंपनी को यह पुल बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वो काम भारत भवन एजेंसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर बात करें इस कंस्ट्रक्शन लीवर को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया और उस वक्त इतना स्टील इकट्ठा कर पाना बड़ा टास्क था। लेकिन पुल का निर्माण बहुत ही जरूरी था, इसलिए देश की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी एक टाटा ने अपने स्टील बेचने की बात कही। से 23,500 टन की सप्लाई टाटा स्टील ने की। यानी देखे तो यह पुल पूरी तरह से टाटा का ही पुल है। इस बात मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, जो कि अंग्रेजों की एक शर्त थी। ब्रिज चाहे कैसा भी बने, ब्रिज के नीचे से कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंभे बनाने की बात हुई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे। जिसका मतलब यह है कि पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं है, नहीं पुल के तारों पर लटकाया गया है। पूरा ब्रिज नदी के किनारे लगे 280 फीट ऊंचे पाओ पर लगा है। इसके दोनों पाओ की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है, जो कि एक अजूबा है कि कैसे बिना खंबे का पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों को रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। पुल बनकर तैयार हो गया। पुल तैयार होने के बाद यह दुनिया में तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना गया। हावड़ा ब्रिज दुनिया में एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त पे था, इसलिए तय किया गया इसके उद्घाटन में कोई भी धूमधाम नहीं होगी। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने इस पुल को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि आज इस पर 25 लाख से ज़्यादा गाड़ियां और 5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन शुरुआती समय में बात करें तो इस पर ब्रिज बनने के बाद इस पर ट्रैम गुजरा करती थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज में ट्रैम को गुजरने से बैन लगा दिया गया। और एक और बात जो इसके बारे में रोचकता से कही जाती है कि इस ब्रिज में दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है, इसके निर्माण करते वक्त ब्रिज के इंजीनियर ने इस पुल के बारे में कहा था कि अगर ये पुल गिरता है तो वह 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने यह नहीं कहा था कि 12 बजे दिन के या रात के। इसलिए हर समय दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई लोगों इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन इस पुल को 2 बार बंद होना एक अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। इसके अलावा एक और बात इस ब्रिज के बारे में कही जाती है कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिससे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी है। अब यह चाबी करती क्या थी, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि पुराने जमाने में चाबी के ब्रिज को बड़े समुद्र में जहाज़ों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था।
इसे ब्रिज गेट कहे तो गलत नहीं होगा, महज इसकी कोई हार्दिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर इंजीनियर का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है, अब इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियरिंग बताते हैं कि जिन खंभों को पुल टिका है उनमें सिर्फ आधार की मोटाई पिछले 3 सालों में आधी रह गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान चबाने और थूकने की वजह से इतना बड़ा पुल खोखला हो रहा है। इसके बाद 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक शिप इस पुल के बीच में फंस जाने की वजह से इस पुल को कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी कोलकाता ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज को पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। लोगों को इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है। 7 लाख रुपए का खर्च आता है। 2006 में इस ब्रिज की मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके अलावा भी यह ब्रिज कोलकाता के इतिहास का सबसे बड़ा इतिहास है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ऐसी दरों बचा के रखें। बाकी हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको क्या पता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।